हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 की इस बुक से हम लोग अक्टूबर के जितने भी वन लाइनर प्रश्न थे उन सभी को कवर कर लिए थे। और आज के इस वीडियो में नवंबर के जो है वन लाइनर जो भी है उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने प्रश्न की ओर आते हैं। नवंबर का पहला 1 नवंबर का करंट अफेयर्स है कि 1 नवंबर 2024 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता? तो मानसी अहलावत ने जो है कांस्य पदक जीता। अगला पॉइंट है, हाल ही में कहाँ वार्षिक शुभ्र महोत्सव मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। 1 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बॉल का उद्घाटन किया? तो रियाद में किया है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला IGBC प्रमाण हासिल करने के लिए तैयार है? हिमाचल प्रदेश का है ये चिड़ियाघर। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं। 2 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार, देखिए ये प्रहार है, वज्र प्रहार का अभ्यास 15वां संस्करण शुरू हुआ? तो अमेरिका में शुरू हुआ। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं। भारत का पहला एनालॉगी स्पेस मिशन, कौन सा मिशन? एनालॉगी स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो लेह में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट को आते हैं। 2 नवंबर 2024 को कार्बन डाइऑक्साइड को मिथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया गया? तो किसने विकसित किया? NTPC ने। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो 2 नवंबर 2024 को देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया? तो कहाँ में किया? उत्तर कोरिया में किया है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। बलि पधामी उत्सव, कौन सा उत्सव? बलि पधामी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये उत्सव जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई? तो जनेवा में हुई। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई? तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में जो है 10 हाथियों की मृत्यु हुई। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 3 नवंबर 2024 को कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है कृषा वर्मा ने। अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। कोलिंस डिक्शनरी, कौन सी डिक्शनरी? कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो बार्ट को चुना गया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई? तो न्यू दिल्ली में हुई। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। AI तैयारी सूचकांक 2023 में शीर्ष पे रहा? तो कौन शीर्ष पे रहा है? तो सिंगापुर। भारत 72वां स्थान पे रहा है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। मलेरू किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो नागालैंड का बनेगा। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा, कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं? हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। किस देश में लेबो टेबी, ठीक है, लेबो टेबी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को चुना गया। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। शिल्प समागम मेला, कौन सा मेला? शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो न्यू दिल्ली में शुरू हुआ। अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि 5 नवंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना की शुरुआत की? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की?
तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 5 नवंबर 2024 को विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेयरवेट, ठीक है, सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? तो मनदीप जागड़ा ने जीता। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? तो किस देश में पाए गए हैं? लेबनान में पाए गए हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि 6 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने दी है? तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने जो है दी है। अब बिहार के सरकार नीतीश कुमार ने भी 35% महिला आरक्षण दी है। ये तो अभी हाल फिलहाल की बात है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो लद्दाख में किया गया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो कमला हैरिस को जो है हराकर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अमेरिका का उपराष्ट्रपति, ठीक है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जेड वेंस को चुना गया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो अलेक्जेंडर जेरेकेव ने जीता। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है 6 नवंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गोल्फ होस्ट 2024 का शुरुआत हुआ। तो कहाँ में हुआ? दुबई में हुई। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा कि किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो भारत देश ने जो है महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फाइड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनीश सरकार बने हैं, जो कहाँ की है? कोलकाता के हैं। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 7 नवंबर 2024 को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को किया गया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो 7 नवंबर 2024 को भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? तनुश्री पांडे ने रजत पदक जीता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि हारून परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पे रहे हैं? तो शिव नादर रहे हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अमेरिका की सेकंड लेडी कौन बनी है? तो अमेरिका की सेकंड लेडी बनी है उषा चिलुकुरी वेंस बनी है। ठीक है, चिलुकुरी वेंस बनी है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है 7 नवंबर 2024 को भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेट चेक पोस्ट शुरू हुआ? तो भूटान में शुरू हुआ है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। निकोल चक्कोबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तो तेलंगाना सरकार ने की है। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। तो अगले पॉइंट की ओर आते हैं। किस राज्य सरकार ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अज गैविना धाम रखा गया है? तो भागलपुर बिहार की बात है ये। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा कि तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार अनिल प्रधान को दिया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं।
फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है? तो मैग्नस कार्लस जो है शीर्ष पे रहे हैं। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की? तो गुजरात राज्य ने जो है भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी में हुआ है। ठीक है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन वर्ष शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली रहा है जो 44वां, और दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे रहा है। 9 नवंबर 2024 की बात करें तो मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। तो कहाँ के सदस्यों ने दिया था? बांग्लादेश के। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड ने जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 9 नवंबर को 2024 को 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। किसको नामांकित किया गया है? तो रिक्की केज एवं अनुष्का शंकर को जो है नामांकित किया गया है। रिक्की केज एवं अनुष्का शंकर को। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई? तो बेंगलुरु में खोली गई है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा ने जो है किसे अपना कोच घोषित किया है? जॉन जेलेजनी को अपना कोच घोषित किया नीरज चोपड़ा ने। और नीरज चोपड़ा आप जानते हैं भाला फेंक से संबंधित है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 9 नवंबर 2024 को किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो जिम्बाब्वे ने किया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ। अगला पॉइंट है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो दुबई शीर्ष पे रहा है। 10 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS विला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची? तो कोलंबो में पहुंची है। 10 नवंबर 2024 को किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता? तो किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 11 से 20 नवंबर 2024 तक वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर में किया गया। राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार जिले में पड़ता है। ठीक है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। किस राज्य में इगास बगबाल महोत्सव मनाया गया? तो उत्तराखंड में जो है इगास बगबाल महोत्सव मनाया गया। किस देश की कोको गॉफ ने 2024 वाटा फाइनल जीता? तो अमेरिका देश ने जीता है। ठीक है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो 11 नवंबर 2024 को किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है? तो कनाडा देश ने। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो 11 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो बाकू में हुआ, जो कि कहाँ पड़ता है? अजरबैजान में पड़ता है। ठीक है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता। ठीक है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 11 नवंबर 2024 को नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया? एलिस स्टेफनिक को जो है राजदूत नियुक्त किया। अगला पॉइंट है। 12 नवंबर 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो 12 नवंबर 2024 को किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? सुमा सिरूर को मिला है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 12 नवंबर 2024 को
भारत और किस देश के बीच पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ? तो रूस के बीच हुआ है। अगला पॉइंट आते हैं 12 नवंबर 2024 को किस आईआईटी ने पेटेंट मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? तो आईआईटी रोपड़ हो जाएगा। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी हो जाएगा। किसे घोषित किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। अगला पॉइंट है 13 नवंबर 2024 को भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली पहला बैच भेजा है? तो आर्मेनिया को भेजा है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो 13 नवंबर 2024 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ यानी कि मदर का विमोचन हुआ? तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोडावात। ठीक है। अगला पॉइंट है 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 के लिए वाटा विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो आर्या सवालेंका बनी है। कौन बनी है? आर्याना सवालेंका बनी है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 13 नवंबर 2024 को 24 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? समांथा हार्वे ने जीता है। किसने जीता? समांथा हार्वे ने, जो उपन्यास है ऑर्बिटल के लिए है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट है कि 13 नवंबर 2024 को गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 14 नवंबर 2024 को किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो एल श्रुति ने जीता है। अगला पॉइंट है झिरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो झिरी मेला आयोजन जम्मू कश्मीर, झो से झीली और जम्मू कश्मीर हो गया। अगला पॉइंट है विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? वनडे बॉलर बने हैं शाहीन अफरीदी, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि 14 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? तो सिलवासा में किया है। ठीक है, सिलवासा में किया है। अगला पॉइंट है आपका कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लेह में किया जाएगा। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ उद्घाटन होगा? तो न्यू दिल्ली में होगा। 15 नवंबर 2024 को किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला? तो हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। अगला पॉइंट है कि दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदल कर क्या किया गया है? तो बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। ठीक है, किसका नाम बदल के रखा गया है? तो आपका दिल्ली के काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। अगला पॉइंट है कि 15 नवंबर 2024 को गृह मंत्री ने कहाँ के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया? तो मणिपुर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा कि 15 नवंबर 2024 को किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन बायोडिग्रेडेबल फॉर्म बनाया गया? तो IISC बेंगलुरु के द्वारा जो है बायोडिग्रेडेबल फॉर्म बनाया गया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 15 नवंबर को जो है झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। किस राज्य का मनाया गया है स्थापना दिवस? झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा परंपरागत त्योहार बोईता बदना कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा में मनाया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ली है? तो किस भारतीय खिलाड़ी टेनिस ने संन्यास ली है? प्रजनेश गणेश्वरन ने ली है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि 16 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा
परियोजनाएं स्थापित करे पहल शुरू की है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने की है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 16 नवंबर 2024 को यूनेस्को के ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार करने के रूप में मान्यता दी है, तो उड़ीसा स्टेट ने दी है। अगले पॉइंट की बात करें तो किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाइनी टैब, ठीक है, हाइनी ट्रैब नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है, तो मेघालय सरकार ने किया है ऐसा। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो बाली यात्रा मेला, कौन सा मेला? बाली यात्रा मेला आयोजन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो 17 नवंबर 2024 को इंडोनेशिया और किस देश ने कैरिस वुमेरा 2024 संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू की है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कौन बना है? तो शंघाई बना है। और अगला पॉइंट है कि किस देश के क्रिकेटर टीम साउथ से संन्यास लिया है? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। किस देश से लिया? तो न्यूजीलैंड से। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। भारत के दूसरा सबसे अधिक T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह बने हैं। बहुत अच्छे बॉलर है इंडिया कप टीम के। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 17 नवंबर 2024 को किसने बाकू में COP29 हरित ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षरित किए हैं? तो कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान, अजरबैजान तथा उज्बेकिस्तान ने जो है इस पे किया है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो 17 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को, अगला पॉइंट है कि एयर इंडिया का विलय किसके साथ हुआ? तो एयर इंडिया का विलय जो है विस्तारा के साथ हुआ है। ठीक है, किसके साथ हुआ? विस्तारा के साथ हुआ। अगले पॉइंट की ओर बात करें तो मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो विक्टोरिया केजर थेल्विंग बनी है। अगले पॉइंट की ओर बात करें तो किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई है? तो अमेरिका। अगले पॉइंट की ओर बात करें तो 18 नवंबर 2024 को किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को जो है लॉन्च किया? UAE ने किया है। अगले पॉइंट की ओर बात करें तो खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो 18 नवंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो उड़ीसा ने जीता है। तो 18 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश जो है उपहार में दिया है? तो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री को दिया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो चौथी राष्ट्रीय फिनस्विंग चैंपियनशिप कौन शीर्ष पे रहा है? तो पश्चिम बंगाल रहा है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 19 नवंबर 2024 को किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैवान देश ने जो है एक नए संविधान की मंजूरी दी है। किस राज्य के घुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 20 नवंबर 2024 को किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कोल इंडिया को सम्मानित किया है। मिस चर्म इंडिया 2024 ताज किसने जीता है? तो शिवांगी देसाई ने जीता है। अगला पॉइंट है कि 20 नवंबर 2024 को संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो 20 नवंबर 2024 को किस देश ने PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ इक्विलेंस से सम्मानित किया है? तो गुयाना देश के जो है
पीएम जो है पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ इक्विलेंस सम्मानित किया है। अगला पॉइंट है कि किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ली है, तो राफेल नडाल ने जो है संन्यास ली है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि 20 नवंबर 2024 को महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। उपविजेता कौन रहे हैं, तो चीन उपविजेता रहा है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, तो भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो लखनऊ में बनाया जा रहा है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, तो 21 नवंबर 2024 को किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है, तो जापान को किया है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है वैश्विक जलवायु सूचकांक। ठीक है, वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 भारत किस स्थान पे रहा है, तो 10वें स्थान पे रहा है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है, तो किस राज्य में किया गया है, असम राज्य में किया गया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, 21 नवंबर 2024 को जारी आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या रहे हैं। बहुत अच्छे बैट्समैन और बॉलर में दोनों हैं, यानी कि ऑलराउंडर है ये। ठीक है, हार्दिक पांड्या। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, 21 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान दिया है, तो किस देश के राष्ट्रपति ने दिया है, तो डोमिनिका देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिल्वेनी बर्टन सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान दिया। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, 21 नवंबर 2024 को प्रसार भारती ने किस का नाम अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, वेव्स ने किया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, 21 नवंबर 2024 को किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की, तो इक्वाडोर देश ने की है। पानी की कमी के कारण क्या किया है इन्होंने, आपातकाल घोषित कर दिया है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि 22 नवंबर 2024 को किस महिला क्रिकेट के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम, ठीक है, ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया झूलन गोस्वामी। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं, तो विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो विजन पोर्टल जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि 22 नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो शुभ को किया है, शुभ जो रैपर है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, सोनीपत में हुआ है, जो हरियाणा में होता है, हरियाणा में पढ़ते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश की एजेंसी के साथ जो है इसरो ने समझौता किया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि अमूर बाज उत्सव, कौन सा उत्सव, अमूर बाज उत्सव। ठीक है, हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, अमूर बाज उत्सव जो है हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा कि 22 नवंबर 2024 को भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई, तो नेपाल के द्वारा की गई है। ठीक है, अगले पॉइंट की रहते हैं, वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, तो बिहार राज्य करेगा। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, सतत विकास। ठीक है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है, तो न्यूजीलैंड जो है शीर्ष पे रहे हैं। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, आर्मेनिया बने हैं। अगला पॉइंट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है, तो स्कॉट बेसेंट को जो है
डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त मंत्री घोषित किया है। 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। ठीक है, कौन जीते हैं? इटली। अगला पॉइंट है कि आरबीआई ने यूपीआई 123 पे 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला? तो अमेरिका में जो है प्रधानमंत्री मोदी को विश्व शांति पुरस्कार मिला है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 23 नवंबर के बारे में। 23 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? तो मालदीव ने किया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि 24 नवंबर 2024 को अगला पॉइंट है कि 24 नवंबर 2024 को कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 82वें। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 25 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक के लिए नई पेंशन योजना घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने की है। अगला पॉइंट है आपका कि डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो इटली ने जीता है। आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि 25 नवंबर 2024 को किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? तो केंद्र मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया है अब कोई बहाना नहीं कैंपेन। केंद्र मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुरू किया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 25 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कचरा कर साफ कर दिया? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दिया। 26 नवंबर 2024 को जारी टाइम हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रहा है। अगला पॉइंट है कि 26 नवंबर 2024 को रितिका हुड्डा ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 27 नवंबर 2024 को एम्मा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई? तो ऑस्ट्रेलिया की थी। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 27 नवंबर को चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता? तो एंडर्स एंटोनसेन ने जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 27 नवंबर, ठीक है, 27 नवंबर 2024 को किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को। अगला पॉइंट है कि 28 नवंबर 2024 को आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाली सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने, जो 27 करोड़ में बिके थे। बहुत फ्लॉप रहे हैं ऋषभ पंत। अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि 28 नवंबर 2024 को आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी, जो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इसे इंडिया टीम में लेने की भी बात हो रही है। समस्तीपुर का है, बिहार के रहने वाला ये 13 वर्ष का उम्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 28 नवंबर 2024 को नागू साबा गैरेंग उत्सव कहाँ मनाया गया है? बाली में मनाया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 28 नवंबर 2024 को किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। ये कौन सी मंत्री है? महिला बाल विकास मंत्री है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 29 नवंबर 2024 को रैक ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यूएई में। 29 नवंबर 2024 को किसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देश नियुक्त किया? तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। अगला पॉइंट है। 29 नवंबर 2024 को किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? अमेरिका की है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 30 नवंबर 2024
को भारतीय तटरक्षक बल कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास आयोजन किया जाएगा? कोच्चि में। 30 नवंबर 2024 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग विश्व नंबर 1 बॉलर कौन बने? जसप्रीत बुमराह बने हैं नंबर 1 बॉलर। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अंडर 8, ठीक है, विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? द्वित रेड्डी बने हैं। अगला पॉइंट है कि कहाँ डनलीन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? तो केरल में देखी गई है। अगला पॉइंट है आपका कि 40वां अखिल भारत राष्ट्रीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो गैंगटॉक में संपन्न हुआ है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बात करें, किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिगेस बोसोन का विमोचन हुआ? तो मानिक कोटवाल के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? मानिक कोटवाल के द्वारा। अगला पॉइंट है कि भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ब्रुसेल्स में हुई। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका 30 नवंबर 2024 को किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया? तो संस्कृत भाषा तथा मैथिली भाषा में अनावरण किया गया। अगला पॉइंट है भारत तटरक्षक बल कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया गया? कोच्चि में किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। अगला पॉइंट है डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया? तो कीथ कैलॉग को किया। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका किसे आईसीए रोसडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूएई अवस्थी को किया गया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, पंचायती राज मंत्रालय आईआईटीएफ 2024 उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ? तो सिंगापुर के बीच हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट है कि किस आईआईटी ने अनल 6 स्टेल प्रौद्योगिकी विकसित किया? आईआईटी कानपुर हो जाएगा। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान किसे दिया गया? रेटनम को। 30 नवंबर 2024 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ उद्घाटन किया गया? तो लेह में उद्घाटन किया गया। नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2024 भारत कौन सा स्थान पर है? 49वें स्थान पर है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, तो पैरा एथलेटिक रिन चेन यूडो में विश्व पैरा ताइक्वांडो वुमेन्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीते हैं। अगला पॉइंट आते हैं कि 30 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का आयोजन कहाँ किया गया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। कहाँ किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, 30 नवंबर 2024 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? तो विक्रांत मैसी को मिला है। अगला पॉइंट है किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोल भारत सरकार जीआई टैग मिला? तो गुजरात को मिला है। अगला पॉइंट है किसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ग्रोथ पॉइंट बीजीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन हो, वीडियोस हो, आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप सभी का धन्यवाद।